एक ससुर एक महिला के लिए यानी विवाहित महिला के लिए हमेशा पिता तुल्य होता है और बहू भी अपने ससुर को पिता का दर्जा देती है और पिता भी अपने बहू को एक बेटी का दर्जा देते हुए अपने जीवन निर्वहन करता है और हमेशा उसे उसकी नज़रों से देखता है और एक पिता का प्यार देता है। जहाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक उलट कहानी हम आपको दिखाएंगे एक महिला की जुबानी, जो कि महिला एक पेशेवर वकील है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम आपको बताएंगे, पहले ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। यूँ तो हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे शहर में महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं। चाहे वो किसी भी महिला की बात हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, लेकिन कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे पूरे देश में, शहर में, राज्य में महिलाओं के लिए अपना एक वजूद तैयार हो, वो शिक्षित बने और वो सुरक्षित भी रहें। लेकिन जब महिला पूर्णतः शिक्षित हो और वो ऐसे पेशे से हो जहाँ पर दूसरों को न्याय दिलाने का काम करती हो, जब उसके साथ ही घटना घटने लगे और उसी के घर में, तो फिर क्या कहना है? क्या इसका जवाबदेही सरकार लेगी या फिर समाज का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा हुलिया बना हुआ है कि घर पर ही सामाजिक स्तर पर महिला का शोषण होता रहेगा? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम एक ऐसी पेशेवर महिला से बात कर रहे हैं जो पेशे से वकील हैं, जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करती हैं और दूसरों का सहारा बनती हैं। लेकिन जब उनके ही घर में उनका शोषण होना और उनके साथ बलात्कार होने जैसी जो घटनाक्रम घटे, तब वो किसके पास जाएं? यही वाकया उनके साथ घटा है। उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं। कुसुम शर्मा जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी ज़ुबानी क्या घटना है। बताइए मैडम, क्या घटना है? जी, हमारे ससुर, जेठ, जेठानी, जो सभी लोग हैं परिवार के लोग, वो हमें शुरू से ही हैरेसमेंट कर रहे हैं। आज से 2004 में मेरी शादी हुई थी, 3 में, तभी से वो हमें मतलब हैरेसमेंट कर रहे हैं हमारे साथ में। जैसे बाथरूम में घुसी हैं तब उन्होंने गंदी हरकत कर दी और हमारे जेठ जेठानी हमारी शादी के बाद चले गए थे नौकरी पे, तो मैं और मेरे ससुर ही रह गए थे, जो कि ससुर ऊपर मंजिल पे रहते थे, हम नीचे रहते थे। तो ये कभी किसी बहाने से आते, कभी किसी की बहाने से आते और हमारी बाथरूम में भी एक बार ज़बरदस्ती घुस के गए, जो कि मैंने पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर अजीब अजीब तरह के मुझे कहेंगे यहाँ डब्बा मत मांज, यहाँ मांज, और गंदे छज्जे पे लैट्रिन बनी है, खड़े होके सूसू करने लगते, जो कि हमें गंदी चीज़ें दिखाते। तो फिर मैं उन पे चिल्लाती, पिताजी दिमाग ख़राब है कि तुम्हारा? तब मैं वहाँ से हटती। तब मेरी उम्र 18 साल के करीबन थी, तब मेरा बच्चा भी नहीं हुआ था, मेरी हलाल शादी हुई थी। मैं इनकी बहुत सी चीज़ें, ऐसी हरकतें देखती रही। मैं सो रही, गर्मी में लाइट नहीं रहती, मैं सो रही छत पे, मच्छरदानी लगी है, तो वो रात रात में आते, टॉर्च लगा के देखते, तो कभी साड़ी ऊपर भी हो जाती, कभी कैसी भी। तो मुझे एकदम भैंसने लगता है कोई मुझे देख रहा है। तो वो आंखें खोल के देखती, तो देखती ससुर खड़े हैं टॉर्च लगाए। तो मैं कहती कि पिताजी का तुम्हारा दिमाग ख़राब है ऐसे। मतलब इन्होंने मेरे साथ में इतनी गंदी गंदी हरकतें की हैं कि तो मैंने रो रो के अपने जेठ को भी बोला, रामदेव शर्मा को, मैंने उमा अपनी बहन जो जेठानी है उनको भी बोला, मैंने अपने माँ को भी बोला, जो भिंड में हमारा मायका है और गोरवी में मेरी ससुराल है। मेरी माँ को भी बोला रो रो के, माँ, या मैं अपनी माँ को अम्मा बोलती हूँ, मैंने बोला कि माँ, अम्मा तुम देखो ना पिताजी हमारे साथ में कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं जब ये रहते नहीं हैं। तो मेरी माँ ने, हमारे जेठ ने यही बोला कि घर की इज्जत है, मत बोलो, तुम्हारी बहन के संग है तो वहाँ ने ऐसे ऐसे करे हैं, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो तुम कर लो। नहीं, मैं इन चीज़ों को एडजस्ट नहीं करूँगी। जब हमारी सुनवाई नहीं हो, बोले हमारी माँ बोली, बुजुर्ग होते हैं बड़े बड़े, को घराने में ऐसे चलो नज़रअंदाज कर दो, तुम कुंदी लगा लिया करो, जब मतलब नीचे लेटा करो, सोया करो। तो मैं लाइट चली जाती थी गर्मी में, रात रात भर नहीं आती, तब भी मैं फिर नीचे सोने लग गई थी और बिजना से अपनी हवा करती रहती थी। फिर उसके बाद उसने ऐसी ऐसी हरकतें की कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप मुझे अपने साथ में ले चलोगे कि मतलब हमें यहीं रखोगे? आप अपनी औरत बना के रखो या अपने बाप की औरत बना के रखो।
तो ही मैं रह पाऊँगी, वरना मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो हमारे हस्बैंड बोले, घर पे आए छुट्टी लेके, लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी हुआ काफ़ी, और जेठ भी आए, माँ भी आई, सब बैठ के बातचीत हुई। फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड हमें साथ में लेके गए। तब से मैं अपने हस्बैंड के साथ में छुट्टी आती थी, अपने हस्बैंड के साथ में चली जाती थी, जो कि मैं पंजाब में, इंदौर में, जम्मू में, टेकनपुर में, और 4 साल अपनी माँ के घर में रही। और इन्होंने मुझे अपने ससुराल में 3 दिन खाना तक नहीं दिया, जबकि मैंने अपनी माँ को बोला, माँ हमारे ससुर हमारे हाथ की रोटी नहीं खा रहे और हमें खाना बनाने नहीं दे रहा है। तो माँ बोली, ठीक है तुम मत वो नहीं दे रहे तो तुम उनकी खा लो। तो हमें ना समझते, हम 18-17 साल में शादी, तो मैं कहती कि ये डर लगता कि मतलब ससुर की रोटी कैसे खा लें, हम बनाएं तब पिताजी खाएँ। तो वो जब उनके रामदेव शर्मा के कोई दोस्त हैं नौकरी में ही, तब उनका फ़ोन आया, तब मैं उनके रो के बोली कि पिताजी हमें 3 दिन से रोटी नहीं दे रहे और ना मुझे बनाने दे रहा है। तब उन्होंने पिताजी को समझाया। पिताजी क्या, मैं उसको क्या बोलूँ, मैं गाली नहीं दे सकती उसको, पिताजी मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए लेकिन निकाल रही हूँ। तो फिर उन्होंने उनको समझाया। उसके बाद उसने रात में ही मेरे ससुर ने बोला, चल तू बना ले। तब मैंने उड़द की दाल रोटी बनाई, तब उसने खाई, तब मैंने खाई 3 दिन बाद। इसका तात्पर्य जो अब तक आपने जो कहानी बताई है, जो आपके साथ घटनाक्रम बताया है आपने, उस घटनाक्रम के अनुसार कहने का तात्पर्य है कि 22 वर्षों में आपके साथ हमेशा से उनका जो ध्येय था, आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरह का बर्ताव करना था, आपको वो इस तरह की हरकत करते थे, आपके साथ दुर्व्यवहार। हाल ही में जो घटना हुई है, उस घटना का थोड़ा सा ब्यौरा बताइए कि उन्होंने इतने वर्षों बाद रोक करके रखा, उसके बाद उन्होंने अब प्रयास किया आपके साथ इस तरह की हरकत करने का। तो पूरा घटनाक्रम क्या था? पूरा घटनाक्रम यही था कि ये 1 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। 1 साल से ना कोई किराएदार रहने दे रहे हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं। मैं एसपी साहब को भी दिखा चुकी हूँ, और मैं आईजी सर को भी मैंने भेज दी हैं। टीआई सर को तो पता नहीं कितनी भेज दी मैंने। सुशीला मैडम जो इसकी जांच कर रही हैं, मैंने उनको भी वीडियो भेजी हैं। 1 साल से ये हमारे किराएदार नहीं रहने दे रहा है, हमारे घर में रिश्तेदार नहीं आने दे रहा है, हमारी माँ को गाली तक दे के भगा रहे हैं। बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, बहन चोदी की, मादर चोदी की, यहाँ आ गई है तू, जा इस घर में। जी ओके सॉरी। तो मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ हमारी माँ को भी दे रहा है, हमारी बहनें नहीं आने दे रहा है, किसी को भी नहीं आने दे रहा है। जब कई बार पुलिस भी 100 बुलाई नहीं, जब इनके काम में आए तो इन्होंने रात के 2:46 पे हमारे घर में घुसने की कोशिश की, ताला तोड़ने की कोशिश की। जब उन पर ताला नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, तब इन्होंने हमारी नेम प्लेट टंगी हुई है बाहर, वो किनारी उसकी तोड़ दी और टूलेट का बोर्ड फाड़ के और बहुत कुछ कोशिश करके वो चले गए। फिर उन्होंने सुबह की टाइम 5 से 6 के बीच में, सुबह की टाइम पूरे कपड़े उतार के, मुंह बांध के हमारे घर में फिर आई है कि शायद इसका गेट खुलाओ तो मैं इसके घर में, गंदी नीयत से मेरे घर में ये सोच के ये आए। तो फिर उसके बाद वो भी हमारे सीसीटीवी फुटेज के उसमें आ गए, जो कि मैंने थाने में, महाराजपुरा थाने में मैंने उनकी वीडियो बना के दिखाई, और मैंने दिखाया भी कि देखो रात के और दिन में नंगे उघारे हमारे घर में आ रहे हैं इतनी अश्लीलता से, आप इन पे कार्रवाई करो। उन्होंने ये समझा दिया, चलो घर के पिताजी हैं, ये है वो, मैं चलो फिर मान गई, मैं एप्लीकेशन दे के ही लौट आई। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जब मतलब इतना सब कुछ होने के बाद इनने एकदम अचानक ऐसा कर दिया कि इनके समधी आए थे, तो उत्तम जो मेहुना के रहने वाले हैं, उनके समधी आए थे, तो उन्होंने किसी टाइम पे मुझसे ये बोला था मेरे हस्बैंड से कि मैं कभी भी आऊँगा तो तुम्हारे ससुर को और तुम्हारे घर वालों को बैठ के समझाऊँगा और तुम्हारे ससुर ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब वो मेरे भी रिश्तेदार बन गए हैं। तो मैंने उनको देखा तो मुझे उम्मीद सी जग गई कि मतलब इनसे बोलूँगी, ये नए रिश्तेदार हैं तो शायद इनमें थोड़ा परिवर्तन। हाँ, तो मैं उनके पास गई, तो मैं सिर्फ गई थी उनके पास, इन्होंने पता नहीं क्या भर दिया। तो हमने कहा हमें आपसे बात करनी है, तो बस उनने चाबी बस बंद ही की है कि बस इतने में हमारे ससुर हम पे छीना झपटी करने लगे, हावी हो गए। और इस तरीके से मतलब छीना झपटी में मेरी बनियान भी टी-शर्ट पहनी हुई थी, लोअर टी-शर्ट घर का जो होता है डेली का, तो वो फाड़ दी और धक्का धुक्कू मार पीट के और बहनचोदी गाली, मतलब सॉरी गाली देते देते हमें चबूतरे पे पटक लिया और हमारे ऊपर ऐसे इस तरीके से हाथ रख के और नीचे गंदी हरकत करने लग गए थे। फिर उसके बाद मेरी जेठानी आई तो उन्होंने मेरे इस तरीके से दोनों हाथ पकड़े थे, मैं उनके बाल पकड़े थी, नीचे बार बार टच हो रहा है। तब हमने कि ये टच कौन कर रहा है, दीदी तो मेरे बाल पकड़े, हम दीदी के बाल पकड़े और मैं नीचे पड़ी थी इस तरीके से। जब मैंने देखा कि पिताजी बार बार हाथ लगा रहे हैं, वो पिताजी इस तरीके से भी कर रहे थे, तब फिर मैंने हाथ से धक्का दिया, वो धक्का नहीं लगा उनमें। फिर वो थोड़ा, जब दीदी आ गई तब वो थोड़ा ढीला हुआ, तब मैंने लात मारी उसमें खींच के, तब वो थोड़ा सा पीछे हुआ।
उसमें इतनी ताकत है कि मैं ढंग से मैं उसको धक्का भी नहीं दे पाई, लात मारी तब वो 2 कदम पीछे हुआ, मैं फिर वहाँ से भागी तब मैं इधर आई, तब मेरी बहन की लड़की आई तो मैं उसको चिल्ला के बोली, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो देखो वो हमारे साथ में कितनी गंदी हरकत कर रहा है। और मैं घर पे आई तो मेरी बहस भी दरवाजे पे हुई, जो कि मैं वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, आप दिखा देना। ये जो घटनाक्रम है उनके ही घर का है, पहला घर इनका है और दूसरा घर उनके ससुर जी रहते हैं। बात सत्यता को परखने के लिए उन्होंने हमें कुछ फुटेज भी दिए हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हमारी खबर जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, हमारी जो नज़र है हमेशा खबरों पर बनी रहती है। पैनी नज़र के साथ हम आपके साथ अपडेट्स करते रहेंगे। हमारी खबरों को अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।